Hello बच्चों, let's read the question. The question is explain two advantage of a reflecting telescope over a refracting telescope. ठीक है, अगर मैं reflecting telescope बनाऊं, refracting telescope ना बनाऊं तो क्या एडवांटेज रहेंगे ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, हम जानते हैं कि जब हम टेलीस्कोप यूज करते हैं तो उसमें हम दो लेंसेज यूज करते हैं। अगर मैं रिफ्रैक्टिव की बात कर रही हूँ, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो होता है वो होता है लेंस से, और जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा होता है मिरर से। ठीक है, तो जब हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात करते हैं तो उसमें हम दो तरह के लेंस यूज करते हैं। एक हमारा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक हमारा होता है आई लेंस। ठीक है, जब हम लेंस काम में लेते हैं तो क्या होता है, लेंस बेसिकली क्या होता है, एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। लेंस जो होता है मेरा, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है मेरा, वो एक बिहेव करता है प्रिज्म की तरह। तो जब इस पर कोई भी लाइट रेज आती हैं तो ये लाइट रेज क्या होती हैं, एक तो ये बैंड होती हैं। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, बैंड होके ये अलग अलग कलर्स में सेपरेट हो जाएंगी, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ्स में क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। और ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट की वजह से एक जगह पर नहीं हो पाता है, फोकस नहीं हो पाता है। ठीक है, फोकस जो है वो बन नहीं पाता है एक जगह पर, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिक एबर्शन। लाइट जो होती है वो अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट जो होती है वो पास होती है अलग अलग एंगल से, जिसकी वजह से फेलियर ऑफ फोकस होता है। और फेलियर ऑफ फोकस, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एबर्शन। और जब फोकस फेलियर होगा तो इमेज जो होगी वो नहीं बनेगी, क्लियर नहीं बनेगी हमारी इमेज। तो एक तो अगर हम लेंस वाला यूज करें, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यूज करें, तो एक तो उसमें क्रोमेटिक एबर्शन होगा। और अगर हम रिफ्लेक्टिंग यूज करेंगे तो रिफ्लेक्टिंग में क्या हम यूज करते हैं, मिरर यूज करते हैं। तो मिरर में क्या होगा, मिरर तो लेंस की तरह बिहेव करेगा नहीं, वो तो लाइट रेज को अलग अलग उसमें सेपरेट करेगा नहीं। तो मिरर में एक तो नो क्रोमेटिक अबर्शन होगा, एक तो हमें ये फायदा हो जाएगा नो क्रोमेटिक अबर्शन। दूसरा हमें क्या फायदा हो जाएगा, हम चाहते हैं कि जो हम ऑब्जेक्टिव लेंस बनाते हैं उसके अपार्चर को हम क्या रखते हैं, बड़ा रखते हैं। जो इसका अपार्चर होता है, जब हम रिफ्लेक्टिव बनाते हैं तो इसके अपार्चर को हम क्या रखते हैं, बड़ा रखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट को हम क्या कर पाए, कैप्चर कर पाए, है ना, कैप्चर मैक्सिमम लाइट को। तो लेंस के कंपेयर में मिरर को हम ज्यादा बड़ा बना सकते हैं। मिरर कैन बी मेड बिगर देन लेंस, बिगर देन लेंस। तो जब हम इसको लेंस से ज्यादा बड़ा बना सकते हैं तो इसमें जो अपार्चर होगा वो उसके कंपेयर में ज्यादा होगा, लेंस के कंपेयर में, और अपार्चर जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा लाइट हम कैप्चर कर पाएंगे। मोर लाइट रेस कैप्चर। और जितनी ज्यादा लाइट रेस हम कैप्चर करेंगे, इंटेंसिटी जो होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। इमेज की जो इंटेंसिटी होगी वो हाई होगी, और इमेज की इंटेंसिटी अगर हाई होगी तो इमेज ज्यादा क्लियर बनेगी, इमेज मोर इंटेंस, मोर क्लियर। तो हमारे क्या क्या फायदे हो गए मिरर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज करने के। एक तो रिफ्लेक्टिंग हमें मिरर यूज करना पड़ेगा, मिरर यूज करेंगे तो एक तो क्रोमेटिक अबर्शन नहीं होगा, दूसरा अपार्चर हम बड़ा कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव का, जिसकी वजह से जो हमारी इमेज बनेगी वो ज्यादा क्लियर बनेगी, ज्यादा इंटेंस बनेगी, ज्यादा ब्राइट बनेगी कंपेयर टू द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये दो हमारे क्या हो गए, एडवांटेज हो गए। पहला तो क्रोमेटिक अवर्शन वाला एडवांटेज हो गया, और दूसरा इमेज जो हो जाएगी वो ज्यादा ब्राइट बनेगी, ये वाला हमारा एडवांटेज हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।